हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज से मैं एक न्यू सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है आई लॉन्ग नाई। आई होप यू लव दिस सीरीज़। तो कहानी की शुरुआत होती है फर्स्ट सीन में दिखाते हैं आई को जो किसी लड़के को किस कर रहा होता है। तभी आई को कॉल आता है। आई कॉल रिसीव करता है, कहता है आई स्पीकिंग। इसमें वहाँ से आ जाती है तुम कहाँ हो। आई शॉक हो जाता है और कहता है डैड क्या ये आप हैं। आई के डैड कहते हैं तुम कहाँ हो। आई कहता है मैं घर पर हूँ। आई के डैड समझ जाते हैं आई झूठ बोल रहा है। वो कहते हैं मैंने पूछा कि तुम कहाँ हो। आई कहता है मैं घर पर ही हूँ। आई के डैड कहते हैं तुम घर आओ बात करते हैं, पर घर आने की इतनी जल्दी नहीं है। आते समय रास्ते में तुम आराम से सोच सकते हो कि इस बार तुमने कौन सी गलती की है। इस पर आई कहता है क्या आपके साथ जाओनान भी आ रहे हैं। आई के डैड कहते नहीं वो नहीं आ रहा, पर ये मत सोचना कि इस बार फिर से जाओनान तुम्हारी मदद करेगा। हम दोनों को फेस टू फेस बात करने की ज़रूरत है। इस पर आई कहता है डैड वेट पर रुकिए, और इतने में आई के डैड कॉल को कट कर देते हैं। आई कहता है अब ये क्या हुआ। तभी वो लड़का कहता है आई सी तुम कहाँ जा रहे हो। आई कहता है मैं घर जा रहा हूँ। लड़का कहता है क्या तुम्हें मज़ा नहीं आया। आई कहता है कैसा मज़ा। लड़का कहता है लास्ट नाइट कल रात में। इस पर आई कहता है अच्छा तो तुम सुनो, तुम बेस्ट हो पर मुझे अभी घर जाना होगा। मेरे डैड यहाँ पर आ चुके हैं। इस समय आई इटली में होता है और उसके डैड थाईलैंड से आए होते हैं उससे मिलने के लिए। लड़का कहता है सीरियसली। इस पर आई कहता है हाँ थोड़ा सा सीरियसली। और इतना कहने के बाद आई उस लड़के को गले लगाता है और वहाँ से चला जाता है घर के लिए। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं आई अपने डैड से मिलता है। आई कहता है गुड मॉर्निंग डैड, क्या आप थक चुके हैं, क्या आप कुछ ड्रिंक करना चाहेंगे। आई के डैड काफ़ी गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं तुम चुप रहो। आई कहता है OMG आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं, क्या हम आराम से बस बात नहीं कर सकते। इस पर आई के डैड आई को डांटते हैं क्योंकि आई ने अपने कॉलेज में किसी से ज़बरदस्त वाली लड़ाई की होती है। इस बात से आई के डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो पूछते हैं आई से कि तुमने फिर से लड़ाई की। आई कहता है लेकिन उसने पहले स्टार्टिंग की थी। इस पर आई के डैड कहते हैं तो क्या तुम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हें सेल्फ कंट्रोल सीखना चाहिए। इस पर आई कहता है आई एम सॉरी डैड। आई के डैड कहते हैं तो अब तुम आगे क्या करोगे। तभी आई कमरे में सामान देखता है और कहता है इतने सारे बैग, ये क्या ये सब आपके हैं। इस पर डैड कहते हैं नहीं ये मेरे नहीं हैं, ये सब तुम्हारे हैं। ये सुनकर आई शॉक हो जाता है और कहता है क्या आपके कहने का क्या मतलब है। आई के डैड कहते हैं मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम अब थाईलैंड चलोगे मेरे साथ। इस पर आई कहता है कब। उसके डैड कहते हैं अभी इस समय। आई कहता है क्या। इस पर आई के डैड कहते हैं तुमने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। इस पर आई कहता है डैड प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए। आई के डैड कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए अलाउ नहीं करूँगा, तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और ये मत सोचना कि जाओनान तुम्हारी फिर से मदद करेगा। अगर तुम मेरे साथ अभी चले थाईलैंड तो तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें जो कार दी है मैं उसे रख लूँगा और तुम्हें उसकी जगह कोई नई कार भी दे दूँगा, पर अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं उस कार को बेच दूँगा। इस पर आई कहता है कम ऑन डैड वो कार मेरा गिफ्ट है। और हाँ इस पर आई के डैड कहते हैं और एक चीज़, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड को भी कैंसिल कर दूँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। इस पर आई कहता है क्या आप मेरे क्रेडिट कार्ड भी कैंसिल कर देंगे। इस पर डैड कहते हैं जब मैं तुम्हारी एज का था तब हमें भी ये सब से गुजरना पड़ता था। इस पर आई कहता है नहीं आप जब मेरे जैसे थे तब आपको ये सब नहीं करना पड़ता था, क्योंकि जब आप मेरे एज के थे तब आप अपने जाओनान के लिए डायरी लिखा करते थे, उसके बारे में लिखते थे। पर आई के डैड कहते हैं तो फिर मैं तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी पॉकेट मनी भी कट कर देता हूँ, उसे भी मैं घटा देता हूँ। इस पर आई कहता है नहीं नहीं ये ठीक है, आप ऐसा सोचिए कि मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं अभी किसी चीज़ के बारे में, जाओनान के बारे में। मैं मेरा सामान पैक करता हूँ। कहने के बाद आई चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं बैंकॉक का, जहाँ पर आई अपने डैड के साथ थाईलैंड आ चुका होता है। आई के डैड और आई जाते हैं आई के न्यू कॉलेज। आई के डैड कहते हैं यहाँ आओ मेरी मदद करो गिफ्ट खोजने में, मैं जो लेकर आया था यहाँ पर प्रोफेसर को देने के लिए। आई कहता है वो कैसा गिफ्ट, वो कैसा दिखता था। आई के डैड कहते हैं वो एक पेन था जिसे मैंने वाइट पेपर से रैप किया था।
इस पर आई कहता है तो अच्छा, तो यही वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप पहले टीचर थे, राइट? बाय द वे, आप जॉनन से किस फैकल्टी में मिले थे? जॉनन आखिर कहाँ पढ़ते थे? मुझे वो देखना है। इस पर आई के डैड कहते हैं ऑल राइट, पर पहले मेरी गिफ्ट खोजने में मदद करो, फिर हमें प्रोफेसर से भी मिलने जाना है। फिर आई अपने डैड की गिफ्ट खोजने में मदद करता है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है नाई की। और यहाँ पर आई पहली बार नाई को देखता है, उसकी नज़र नाई पे पड़ती है और आई बिना पलके झपकाए नाई को ही देखता जाता है। और अब यहाँ पर हो जाता है आई को नाई से पहली नज़र वाला प्यार। वो आपने सुना होगा ना, पहली नज़र में जादू कर दिया, तो वही वाला प्यार हो जाता है आई को यहाँ पर नाई से। आई कहता है अपने डैड से, डैड वहाँ देखिए। आई के डैड कहते हैं क्या तुम्हें वो चाहिए? तुम्हें वो बाइसिकल चाहिए? तुम अभी बैंकॉक में हो तो तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल ठीक है, पर तुम उसे ज़्यादा दूर तक नहीं चला सकते। इस पर आई कहता है डैड, मैं उस गाड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं उसके ड्राइवर की जो उसे चला रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। आप उसे देखिए, बिल्कुल जॉनन की तरह दिख रहा है। इस पर आई के डैड कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे जॉनन की तरह इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है, नो वे। और फिर वो नाई को ठीक से देखते हैं और कहते हैं हाँ सच में ये काफ़ी एक जैसे दिख रहे हैं, ये बिल्कुल जॉनन की तरह है। नाई की तरफ डैड को ऐसा देख आई कहता है अपने डैड से, डैड आप ऐसी नज़रों से उसे देखना बंद करेंगे, नहीं तो मैं जॉनन को इसके बारे में बता दूंगा। आपके पास तो पहले से ही जॉनन है ना, तो ये जो है वो मेरा है। और आई यहाँ पर नाई को देखने लगता है। इस पर आई के डैड कहते हैं पर बेटा, सारे मैन अपने जैसे सेम सेक्स से प्यार नहीं करते, क्या तुम्हें ये पता है ना? इस पर आई कहता है पर मेरा दिल कह रहा है। फिर आई नाई को देखता है और आगे कहता है मेरा दिल मुझे बता रहा है कि वो मेरा है। इस पर आई के डैड कहते हैं तुम अब बस करो। इस पर आई कहता है क्या जब आप पहली बार जॉनन से मिले थे तब क्या आपको भी ऐसा ही हुआ था? क्या आपको बात याद है? इतना कहने के बाद आई कहता है मैं अभी आता हूँ, और वो जाता है नाई से मिलने उसके पीछे पीछे। आई के डैड कहते हैं वेट आई, तुम कहाँ जा रहे हो? और आई चला जाता है नाई से मिलने। नाई कॉलेज के अंदर एंट्री कर ही रहा होता है, तभी नाई की डकिए वाला कीचेन नीचे गिर जाता है। आई उसे उठाता है और वो नाई का हाथ पकड़ता है, उसे रोकता है। नाई आई को देखता है, कहता है नाई से ये तुम्हारा येलो डकी। इस पर नाई कहता है OMG मिस्टर येलो डकी। इस पर आई कहता है तुमने इसे वहाँ गिरा दिया था। नाई कहता है थैंक यू सो मच। आई कहता है वैसे तुम्हारा नाम? वो आई नाई से उसका नाम पूछने जाता है, तभी नाई कहता है थैंक यू सो मच, अगर मिस्टर डकी गुम हो जाते तो मैं मर ही जाता। आई कहता है ओके। फिर नाई कहता है ओके थैंक यू सो मच, और वो कहता है अपने डकी से कि मिस्टर डकी हम चलते हैं, और वहाँ से नाई जल्दबाजी में चला जाता है। और नाई के जाने के बाद आई कहता है मुझे तो उसका नाम भी पता नहीं चला। और तभी वहाँ पर आई के डैड आते हैं और कहते हैं क्या तुम अब घर जाना चाहते हो या फिर तुम उसके साथ आज ही पढ़ना चाहते हो? आई कहता है डैड, क्या आप जब जॉनन से फर्स्ट टाइम मिले थे तो आप उनसे कैसे मिले थे? क्या आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं? और फिर आपको कैसे पता चला कि आपको जॉनन से प्यार हो गया है? इस पर आई के डैड कहते हैं मैं तुम्हें तो ये बता सकता हूँ कि मैं कैसे मिला था, पर मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि आखिर प्यार लव क्या है। आई कहता है कैसे? आई के डैड कहते हैं इसके बारे में तुम्हें खुद सीखना होगा, फिर उस फीलिंग्स को याद कर तुम्हें अपना जवाब खुद ढूंढना होगा, तुम्हें खुद सब पता चल जाएगा। इस पर आई अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है इस समय मैं राइट हूँ। इस पर आई के डैड कहते हैं तो क्या उस लड़के ने तुम्हें हाँ कहा? क्या तुम्हें उसका नाम भी पता है कि वो कौन है और वो कहाँ का है? पर आई कहता है वो उसका नाम। इस पर डैड हंसते हैं और कहते हैं तुम्हें तो उसका नाम भी अभी नहीं पता चला, तुम्हारा तो पहली बार में ही दिल टूट गया। इस पर आई कहता है डैड मिस्टर शिपकॉन, क्या आप मुझे चेयर अप नहीं कर सकते? आई के डैड के नाम ही मिस्टर शिपकॉन है। फिर वहाँ से आई और उसके डैड चले जाते हैं प्रोफेसर से मिलने। और दूसरी तरफ नाई पहुंच जाता है अपने क्लासरूम में। उसके टीचर कहते हैं फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर तक तुम इसी तरह रोज़ लेट आना। इस पर नाई कहता है मैं हमेशा टाइम पर आता हूँ। नाई के टीचर कहता है और तुम्हारे कपड़े, प्लीज़ तुम तुम्हारे कपड़े को आयरन करो। इस पर नाई कहता है ये मेरा स्टाइल है, और फिर वो अपने दोस्त के साथ चला जाता है। वहाँ पर वो जाकर बैठता है। नाई कहता है अपने दोस्तों से मेरा मिस्टर डकी तो गिर गया था, पर मेरा मिस्टर डकी मुझे मिल गया, और जिसने मुझे मेरा मिस्टर डकी दिया वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था।
इस पर आई के दोस्त कहते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा मिस्टर डकी मिल गया? वो किसने दिया? नाय कहता है मुझे नहीं पता उसका नाम, जिसने भी मुझे दिया, पर मैं इतना बता सकता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, बिल्कुल किसी BL सीरीज़ के एक्टर जैसा, वो काफ़ी हैंडसम था। इसके दोस्त कहते हैं तो क्या तुम अब उसके बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो जो तुम्हारा और तुम्हारे मिस्टर डकी का भी ख्याल रखें? क्यों? इस पर नायक कहता है शट अप, मेरे दिमाग में तो पहले से ही कोई और है और मैं उसको ही पाना चाहता हूँ। मेरा अब तक काम कावलियाओं के दिल को जीतना है। यहाँ पर जो कावलियाओं है वो नाई की क्लासमेट है, एक लड़की है। फिर दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं आई अपने डैड के साथ घर जाता है और वो जाते समय एक फ्लावर को तोड़ता है और अपने डैड से कहता है क्या आपको याद है ये कैसा लग रहा है? क्या जावनान को ये पसंद आएगा? आई कहता है मैं अपने बचपन को याद कर रहा हूँ, जब भी मैं कोई गलती करता था तो मैं यही फ्लावर जाके जावनान को देता था और वो हमेशा वो देखकर मुझे स्माइल देते हैं। और आई के डैड कहते हैं अच्छा फ्लैटरिंग। इस पर आई कहता है आप अपने बच्चे से जेलस हो रहे हैं। इस पर आई के डैड कहते हैं पर फ्लावर ले जाने से तुम्हारी गलती कम नहीं होगी। फिर आई जाता है जावनान से मिलने और यहाँ पर दिखाया जाता है जावनान को जो कि आई के डैड के लवर भी है, उसके लव पार्टनर है। जावनान आई के डैड के लाइफ पार्टनर भी है। इसकी आई काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। जावनान कहता है आई से वेलकम बैक। फिर आई फ्लावर देता है और जावनान को गले मिलता है। कहता है जावनान से मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया। जावनान कहते हैं तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि हम कितने दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले, हम तो कुछ दिन पहले ही एक दूसरे से मिले थे। फिर जावनान आई सब बैठते हैं और आई जावनान का हाथ पकड़ता है और कहता है जावनान डैड ने तो मेरी कार ले ली है। पर जावनान आई के डैड की तरफ देखता है और कहता है क्या तुमने इसको इसके बारे में अब तक नहीं बताया कि ये सब मेरा ही आइडिया था? आई ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो अपने डैड को देखता है। आई के डैड कहते हैं कि मैं चाहता था कि वो तुम्हारे मुंह से ये सब सुने। सुनने के बाद जावनान यहाँ पर स्माइल देता है। आई को लगता है कि हर बार की तरह जावनान उसको इस बार भी बचा लेगा, पर ये सब तो जावनान का ही प्लान होता है। फिर जावनान स्माइल देते हुए आई से कहते हैं कि ये सब मेरा ही आइडिया था, मैंने तुम्हारे डैड से कहा था कि वो तुमसे तुम्हारी कार ले ले और तुम्हारे पनिशमेंट के तौर पर वो तुमको यहाँ पर थाईलैंड वापस लेकर आए। पर आई शौक कर कहता है जावनान तो ये आपका आइडिया था। पर जावनान कहते हैं अभी हम तुम्हारे पास्ट के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी पनिशमेंट तुम्हें ज़रूर मिलेगी, इसकी वजह से तुम आगे फिर कोई गलती नहीं करोगे। इस पर आई कहता है आई एम सॉरी और फिर वो जावनान का हाथ पकड़ता है और कहता है क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? इस पर जावनान स्माइल देते हुए कहता है नहीं मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारी इस उम्र को समझ सकता हूँ। आगे जावनान कहते हैं कि मुझे तुम्हें पहले पनिशमेंट देनी होगी, अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें पनिश किया तो तुम जानते ही हो कि वो कुछ ज़्यादा ही होगा। फिर आई अपने डैड की तरफ देखता है और स्माइल देता है। इस पर जावनान कहता है लेकिन अब तुम्हें अच्छे से रहना होगा, हर बार हम तुम पर दया नहीं दिखाएंगे। आई के डैड कहते हैं जावनान से कि चलो अब हम लंच पर चलते हैं, मॉम डैड हमारा कब से वेट कर रहे होंगे। फिर जावनान और आई के डैड जाते हैं लंच के लिए। तभी आई आता है और आके उन्हें पीछे से पकड़ लेता है। आई के डैड कहते हैं आई तुम काफ़ी भारी हो। आई कहता है जावनान को मैं आपसे ज़्यादा जावनान को प्यार करता हूँ। इस पर जावनान स्माइल देता है। आई के डैड कहते हैं ओके, पर मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूँ, इसके बारे में मैं अभी सोच रहा था। पर आई कहता है डैड मैं जावनान के इतना आपसे भी प्यार करता हूँ, मैं आप दोनों से उतना ही प्यार करता हूँ। इस पर आई के डैड कहते हैं झूठे। इस पर जावनान कहता है आई के डैड से बिल्कुल तुम्हारी तरह। जावनान वहाँ से जाता है। आई के डैड जावनान को देखने लगते हैं। इस पर आई कहता है वाओ। आई के डैड कहते हैं तुम रुको। और यहाँ पर इनका एक क्यूट फैमिली टाइम ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर आई गार्डन में बैठा होता है। आई वहाँ पर फिडल बजा रहा होता है। तभी वहाँ पर जावनान आते हैं। जावनान कहते आई से तुम अब तक सोए नहीं कि तुम अभी जगे हो और तुम यहाँ पर बाहर फिडल बजाने के लिए आए हो और वो भी एकदम सही रिदम तुम बजा रहे हो। ऐसा कहने के बाद जावनान हंसते हैं। इस पर आई कहता है मैं सो नहीं पा रहा हूँ और मैं सही से इसलिए नहीं बजा पा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ सोच रहा हूँ। इस पर जावनान कहते हैं तो तुम क्या सोच रहे हो? बैंकॉक के बारे में। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा किसी ने यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड।
इस पर आई कहता है मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं बस किसी को मिस कर रहा हूँ। पर डैड तो अब तक जगे ही नहीं है, वो सोए हैं। जानन कहता है हाँ वो अब तक सोया है, शायद वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, वो बहुत दिन से बिजी था। तुम्हारे ज़िद्दी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तुम, इस वजह से उसे उसमें सबको ठीक करने में वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था। पर बताओ तुमने इस बार अब क्या किया कि वो इतना परेशान है। इस पर जानन कहता है डैड मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इस बात से वो जेलस है, वो अपसेट है। सुनकर जानन शॉक होकर आई को देखने लगता है। जानन कहता है वेल हमने कभी नहीं पूछा कि तुम्हारे यहाँ दोस्त कितने हैं। पर आई कहता है मेरे दोस्त नहीं है, मुझे अकेला रहना ही पसंद है। जानन कहते हैं पर दोस्त होना काफ़ी अच्छा होता है। तुम किसके बारे में सोच रहे हो। आई कहता है मिस्टर डक के बारे में। इस पर जानन कहते हैं अच्छा मिस्टर डक के बारे में या किसी इंसान के बारे में। आई कहता है उस लड़के के बारे में जिसके पास डक की कीचेन थी, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। उसके बाल ऐसे थे, उसकी नाक ऐसी थी, उसकी आँख काफ़ी छोटी थी। फिर यहाँ पर आई हवा में ही नाइक की पिक्चर बनाने लगता है। इस पर जानन कहता है ओके रुको, चलो हम चलते हैं, पेपर और पेंसिल लेकर आते हैं, फिर तुम उस पर ड्रॉ कर मुझे दिखाओ ताकि हम भी तो देख सके कि ऐसा कौन है जिसकी वजह से तुम सो नहीं पा रहे। तुम ऐसे हवा में पिक्चर बनाओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर वो इंसान कौन है और वो कैसा दिखता है। पर आई कहता है वो दूर से तो बिल्कुल आपके जैसा ही दिख रहा था, पर जब मैंने उसे पास से देखा तो वैसा नहीं था, वो आपकी तरह नहीं था। मुझे तो लास्ट नाइट उसके बारे में सपना भी आया और जब मैं उठा तभी वो मेरे दिमाग में था, वो मेरे माइंड से बाहर जा ही नहीं पा रहा और अब मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इस पर जानन कहते हैं तो क्या तुम्हें प्यार हो गया है। आई कहता है वेल मैं भी यही सोच रहा हूँ। जानन स्माइल देते हुए कहते हैं तो तुम्हें उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें उसे अप्रोच करना चाहिए। आई कहता है तुम्हें उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। आई कहता है पर अगर वो मुझे पसंद नहीं करेगा तो। जानन कहते हैं तो फिर तुम्हें उसके लिए ये फिडल बजानी चाहिए और वो यहाँ पर हंसते हैं। इस पर आई कहता है मेरे इसे बजाने से वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं फिडल बजा रहा हूँ या कोई बफर। फिर जानन कहते हैं तो फिर तुम उसे फोर्स क्यों नहीं करते। इस पर आई कहता है क्या ये सही होगा उसे फोर्स करना। इस पर जानन कहते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये सही नहीं है, तुम ऐसा मत करना। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम उसे पाने की कोशिश करो, उसके साथ फ्लर्ट करो, पर अगर तुम्हारा ऐसा करना उसे पसंद नहीं आया तो तुम उसे परेशान नहीं करोगे। आई कहता है ओके मैं समझ गया। और वो वैसे तो हम दोनों सेम ही क्लास में हैं तो मेरे पास काफ़ी समय है इस सब चीज़ों के लिए। तो जानन कहता है वेल मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। कहता है यहाँ पर डैड के इतने सारे दोस्त हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सब कैसे हैंडल करूँगा। यहाँ पर अंकल एमर भी हैं जो यहाँ के प्रोफेसर हैं। इस पर आगे जानन कहता है तुम्हारे डैड भी पहले प्ले बॉय थे, लकीली वो मुझे अभी अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है। इतना कहने के बाद जानन हंसता है। इस पर आई कहता है ओहो अगर यहाँ पर डैड होते तो ये सुनकर वो ज़रूर स्माइल देते। और यहाँ पे इनकी ये बातें ख़त्म होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आई और नैन की क्यूट वाली लव वाली बातें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।